हम जया किशोरी की बात कर ले, खूब कंट्रोवर्सी होती है उनके लिए। बैग लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी उनकी। तमाम लोग हैं जिनको बहुत सोशल मीडिया पर अच्छी और बुरी बातें कही जाती हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? अब देखिए, उनका मैंने ये कंट्रोवर्सी का अध्ययन किया था कि चमड़ा का बैग लेकर के घूम रही हैं किसी विदेशी कंपनी का, बहुत महंगा तथाकथित लोग कहते हैं कि 2 लाख रुपए का बैग था। अब मैं वही कहूँगा, ये जो डमरू मैंने शंकर भगवान का हाथ में लिया हुआ है, इसका ये जो भाग है ये प्लास्टिक का तो नहीं बना है, चमड़ा का बना है। तो चमड़ा उद्योग की व्यवस्था हमारे धर्म में है, क्योंकि पुरातन संस्कार में जो पशु मृत हो जाते थे उनके चमड़ी से नाना प्रकार की सामग्रियां बनाई जाती थी, जूते आदि भी पहले बनाए जाते थे। लेकिन जहाँ तक संदर्भ आता है किस पूजा में प्रयोग करना है, किस में नहीं करना है, हाँ। तो वहाँ पर वो बात आती है, अगर आप तमोगुनी पूजा करते हैं तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता क्या अनिवार्यता है, लेकिन अगर आप सतोगुनी करते हैं तो फिर इसका त्याग करना पड़ता है। लेकिन उसमें ही जब ढोल का प्रयोग कर रहे हैं, डमरू का प्रयोग कर रहे हैं, तो सतोगुनी पूजा में भी चमड़ा चलता है। अब जहाँ तक बात रही इतना महंगा बैग क्यों लेकर के घूम रही हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि मार्केट से 20 रुपए का बैग उठा करके घूमे? मतलब कि ब्राह्मण को और एक कथावाचक को या जो भी धर्मार्थ कार्य में लगा हो, आप उन्हें बिल्कुल कमज़ोर और टूटा हुआ देखना चाहते हैं? वास्तविकता में जब पहले के समय में कभी राजा को भी धन की आवश्यकता पड़ती थी तो मुनियों के पास जाते थे, क्योंकि उनके पास प्रचुर मात्रा में धन होता था। तभी तो राम जी ने कहा है कि उनकी पूरी सत्ता के लिए उन्होंने कहा था कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम।